अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल वकास 99 यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा काइन मास्टर के अंदर आप व्हाट्सएप का स्टेटस किस तरह बना सकते हैं, किस तरह तैयार कर सकते हैं तस्वीरों को इस्तेमाल करके और खूबसूरत तरीके से। अगर आप भी व्हाट्सएप का स्टेटस खूबसूरत तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होगी वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप टेक्निकल वकास 99 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा दोस्तों, आप चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से फिर एक गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर आप वरना आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बड़ा सा प्लस का बटन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 16:9 फ्रेम सेलेक्ट करना है। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया के पर क्लिक करने के बाद आपने जो तस्वीरें डाउनलोड की है ना, अपने वो वहाँ तस्वीरें ले लेनी है। तो मैं यहाँ से ये तस्वीर ले लेता हूँ और यहाँ से ये तस्वीर ले लेता हूँ। ये दो तस्वीरें मैं ले लेता हूँ और इस तस्वीर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इस ये कैंची नज़र आ रही है आपको, इसके साथ वाला सेंटर वाला बटन यहाँ पे क्लिक करना है और इन दोनों पे इक्वल पे निशान पे क्लिक करके इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। तो मैं जल्दी से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जिस तरह एडजस्ट होगी ना, आपने दोनों हाथों की फिंगरों के साथ इसको एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी होगा। अब इसी तस्वीर के साथ मैं इस तरह एडजस्ट करता हूँ इस तस्वीर को भी। ये भी मैंने कर लिया एडजस्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तस्वीर की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देनी है, ठीक है। इसकी तस्वीर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देनी है, बढ़ा दिया आपने। अब आपने क्या करना है, पहली वाली तस्वीर पे क्लिक करना और यहाँ से नीचे आ जाना है वैगनेट, इस पर आपने क्लिक कर देना है और दूसरी वाली पे भी क्लिक करना है और यहाँ पे उसको भी वैगनेट कर देना है, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमारा जो प्रोसेस था वो हो गया क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको क्या करना है, अब इसके अंदर आपने जाना है लेयर के ऊपर, ठीक है। लेयर के ऊपर जाने के बाद आपने जाना है मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपने जो डाउनलोड की थी ना वो सिलेक्ट कर लेनी थी। तो मैं यहाँ से कोई भी डाउनलोड जो की है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इस वीडियो को मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये मैंने फुल स्क्रीन कर लिया, ठीक है। और इसको यहाँ से मैंने पहली तस्वीर के पास ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये तस्वीर वीडियो थोड़ी सी छोटी है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा वीडियो स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ, ये तस्वीरों की स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ। तो जल्दी से इसको स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ मैं। ये मैंने स्ट्रेंथ कम कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने आना है इस तस्वीर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है एडजस्टमेंट के ऊपर। जैसे आप एडजस्टमेंट के ऊपर आएंगे आपने ब्राइटनेस कम कर देनी है, यहाँ इतनी कर देनी है। और इस तस्वीर की भी आपने ब्राइटनेस कम करके यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करके ब्राइटनेस कम कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने 30 रख लेनी है, ठीक है, रख दी मैंने। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना जो हमने टेम्पलेट लिया है। इस टेम्पलेट का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ से इसको आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाना, नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का नजर आएगा ऑप्शन, ये वाला आपको ऑप्शन नजर आएगा ब्लेंडिंग का। इस पर आपने क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से नीचे आना है, नॉर्मल ओवरली और मल्टीपल नीचे आएगा स्क्रीन, इस यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना। स्क्रीन कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक कर देना है। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। इसको आपने करना है क्रॉप करके इसको एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फुल स्क्रीन करके। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और इसको भी आपने ब्लेंडिंग करके स्क्रीन कर देना है, ठीक है। ये भी स्क्रीन हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने अब इस तस्वीर के साथ भी आपने यही डॉट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना और यहाँ से आपने इस तस्वीर को भी उसी तरह कर देना, एडजस्ट कर लेना, क्रॉपिंग करनी है आपने। यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ मैं इसको भी, यहाँ से इसको मैं क्रॉप करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं इसको भी इस तरह कर देता हूँ। यहाँ से मैं आपको इसको यहाँ पे कर और यहाँ पे आपने इसको भी ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है और ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको भी स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन हो गई, ये दोनों फोटो आपकी स्क्रीन हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो सिंपल आपको मैं दिखाता हूँ कि अब आप क्लिक करना है क्या। ये देखिए आपके सामने ये थोड़ा सा इस तरह का इंटरफेस सामने शो होगा।
ये इंटरफेस शो हो चुका है आपके सामने, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको बना लिया है। अब आपने क्या करना है, अगर अब आपने एक और लेयर पे क्लिक करना है और आपने एक और यहाँ पे मीडिया पे जाना है और यहाँ पे एक और सेलेक्ट करना है डाउनलोड, जो आपने एक और सेलेक्ट करना है और वो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फुल स्क्रीन कर देता हूँ और फुल स्क्रीन करने के बाद इसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे जाके आ जाता हूँ ब्लेंडिंग के ऊपर। यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको भी स्क्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको स्क्रीन कर दिया। अब स्क्रीन करने के बाद अब मैं वीडियो को दिखाता हूँ कि अब वीडियो हमारी कैसी बनी है। इस तरह की हमारी ये वीडियो बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टेक्निकल क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत ही प्यारे तरीके के साथ ये वीडियो बन चुकी है, तैयार है, ठीक है। और आप भी अगर इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की मज़ीद जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको सेंड कर दिया करूंगा और वो आप देख सकते हैं। और वीडियो आपने सेव कैसे करनी है, आपने सिंपल यहाँ पे तीन ये इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा, ये बटन शेयर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपने शेयर पे क्लिक करना और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर देना और थोड़ी देर बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगी आपके सामने ही कुछ इस तरह से। उसका जो टेम्पलेट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा।